दिल्ली गवर्नमेंट ने ठेके अपॉइंटमेंट किए हुए हैं। ये वही सरकार है जिसने ये कहा था कि हम लोग ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे। हमारी मांगे बहुत है लेकिन जनरल सरकार हमारी सुनती नहीं है। और पेंशन तो लागू होनी चाहिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का होना चाहिए। तो ठेकेदारी के जो थ्रू काम कराते हैं तो ठेकेदार को मिलते हैं 18-20 हजार रुपए, वो हमारे लोगों को देता है 9 हजार रुपए। केजरीवाल जी के जितने भी वादे सब झूठे हैं। उसने कहा सबको पक्का कर दूंगा, आज तक कोई उसने पशम छिड़ गया, एक आदमी पक्का नहीं करा। जो अदर कास्ट के आदमी लगते हैं उनको पैसा ले दे के जोनों में बैठा दिया जाता है, उनका काम हम करते हैं। वाल्मीकि समाज अब आम आदमी पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहां पर आज तमाम जो है वो रिटायर कर्मचारी यहां पर आया हुआ है, सफाई कर्मचारी यहां पर आया हुआ है और ओल्ड पेंशन यानी पुरानी पेंशन की मांग जो है वो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप भीड़ देखेंगे तस्वीरों में तो सिर्फ आदमी ही नहीं, महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं। पुरानी पेंशन को लागू करने की ये लोग मांग कर रहे हैं और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के बैनर तले आज ये धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि पुरानी पेंशन लागू करने की तो बात ये लोग कर रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की। हम सबसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर चंद वाल्मीकि, मैं हरियाणा से हूँ जी। हमारी सबसे बड़ी मांग तो जो हमारी पेंडिंग पेंशन है, ओल्ड पेंशन है, पेंशन के बारे में हमारी मांग है। अच्छा। और हमारे जो है ना जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं जितने भी, वो हमारी मांग है। हमारी मांगे बहुत है लेकिन जनरल सरकार हमारी सुनती नहीं है। बाकी हमारे अध्यक्ष साहब बताएंगे, जो हरियाणा के हमारे अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष जी आप बताइए क्या मांग लेकर आप लोग आए हैं और ये जो पेंशन है कितने लोगों की पेंडिंग है और कितने अमाउंट में है? ये तो जी पूरे देश में पेंडिंग है। हाँ। और लगभग हमारे पूरे देश में 16 करोड़ आबादी है वाल्मीकि समाज की। हाँ। उसमें लगभग 1 करोड़ या 2 करोड़ सफाई कर्मचारी, इसमें जो आंकड़े हैं संभावित आंकड़े हैं वो लगे हुए हैं। उनमें से जो है 60% लोगों की पेंशन नहीं है, जो 60% लोगों की पेंशन नहीं है। ओल्ड पेंशन तो लागू होनी चाहिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का होना चाहिए, क्योंकि 20-20 साल हो गए, उम्र निकल जाती है। बच्चों को क्या 12,000 रुपये में वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या दिखाएंगे? माताएं बहनें हमारी सुबह 4 बजे निकल जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी बहुत प्रबल मांगे हैं और जायज मांगे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। क्यों आए हैं आज आप लोग यहाँ पर? तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मैडम मैं। जी। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो लोग हैं वाल्मीकि समाज के लोगों को इग्नोर किया गया है। इग्नोर इसलिए किया गया है, जो काम ठेकेदारी से कराया जा रहा है वो लोग हमारे काम कर सकते हैं। अगर ठेकेदारी के जो थ्रू काम कराते हैं तो ठेकेदार को मिलते हैं 18-20 हजार रुपए, वो हमारे लोगों को देता है 9 हजार रुपए महीने का। तो हमारा एक छोटा सा कहना है, जो ठेकेदार को पैसे दिए जा रहे हैं वो ठेकेदार को ना दिया करके अकाउंट से, गवर्नमेंट के अकाउंट से हमारे कर्मचारियों के अकाउंट में आ कौन जाए। दे रहा है ठेकेदारों को पैसे? ये गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा। दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ठेकेदार अपॉइंट किए हुए हैं। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने ठेके अपॉइंटमेंट किए हुए हैं। ये वही सरकार है जिसने ये कहा था कि हम लोग ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे। आज इन लोगों ने ठेकेदारी प्रथाओं को अपना वो बना लिया है गुरु, क्योंकि वो ठेकेदार इनको पैसे देते हैं। क्योंकि इनके जो ठेकेदार हैं जो पैसे कटते हैं वो सब ये पूरी गवर्नमेंट खाती है, दिल्ली गवर्नमेंट खाती है पूरी। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल तो जब आएगा हम सेंट्रल में हो। हम तो सेंट्रल में है ना, हम सेंट्रल में नहीं है, हम राज्य में है। राज्य दर्जा नहीं दिया गया, कोई बात नहीं दिल्ली को, पर राजधानी में जो एमसीडी है, एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी आते हैं जिन्होंने ये घोटाला किया हुआ है। लेकिन वो तो एमसीडी में बहुत बड़े बड़े काम होने का दावा कर रहे हैं और आप लोग जो है वो उनकी कमियां बता रहे हैं। केजरीवाल जी के जितने भी वादे सब झूठे हैं। उसने कहा सबको पक्का कर दूंगा, आज तक कोई उसने पशम छिड़ गया, एक आदमी पक्का नहीं करा। खाली जो अपने 96 से लग रहे वो भी पक्के नहीं करे, कच्चे लग रहे। भर्ती नहीं, 96 सब तक कोई भर्ती नहीं। उसने कि मैं भर्ती करूंगा हर रोज, आज तक केजरीवाल जी ने कोई भर्ती नहीं की। सारे वादे झूठे। और जो 96 की भर्ती कांग्रेस सरकार में हुई थी, ना तो बीजेपी ने भर्ती करी ना केजरीवाल जी ने करी है। और हमारे जो पीड़ित लोग हैं वाल्मीकि समाज, जो हम जो है
टाइम से तनख्वाह भी नहीं, टाइम से कुछ ना। जो वर्ग मर गए, जनता कितनी बढ़ चुकी है 96 से तक। आधे जनता, आधी जो जनता है लटेर होगी, आधे बेचारे गुजर गए। आज उनको फैसिलिटी नहीं जो टाइम से उनको पैसा भी मिल जाए। इसलिए हम दिल्ली के वे हैं, बाशिंदा हैं, और हम दिल्ली को सफा सुथरी रखते हैं हमेशा। हम दिल्ली में इतनी मेहनत करें, सुबह 6 बजे हम उठते और दिल्ली को पूरी को स्वस्थ करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे यहाँ भर्ती की जाए और जो लेफ्ट आउट केस इनको पक्का करा जाए, जो 96 से कच्चे उनको सबको पक्का कर दिया जाए। अच्छा, दिल्ली सरकार की तमाम कमियां आपने हमें गिनवाई है और ये भी कहा है कि दिल्ली को साफ सुथरा रखने में हम बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। ठेकेदारी प्रथा पर सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है जो जमीनी हकीकत है। हमने खुद कई बार देखा है कि जो सफाई कर्मचारी को ड्यूटी पे रखा गया है वो सफाई ना करने की बजाय दिहाड़ी पे कुछ लोगों को रखते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ऐसे देकर, और अब एरिया की सफाई जो है वो करवाते हैं। ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। ये ऐसा होता है जो आन बिरादरी के इनने कुछ लोग भर्ती कर दिए, जैसे कौंसलर MLA के आदमी, वो लोग ऐसे चोरी करते हैं। हमारा जो बाल्मीकि समाज वो चोरी नहीं करता कभी भी, वो सुबह 6 बजे उठता अपना काम स्वस्थ करता है। लेकिन जो अदर कास्ट के जो कुछ लग गए लोग वाग, जो कौंसलर के MLA के आदमी MP के जो 2-4 लग गए, वो बंदे काम नहीं करते, वो जोन में बैठे, वो सफाई के क्रम में लग गए और जोन में बैठ के जाके सफाई नहीं करते। वो अपने उनका काम भी हम ही करते हैं, और वो उन्होंने ऑफिसों में बैठा दिए। वो लोग है, वो हमारे कोई लोग नहीं है। हमारा मालिक समाज रोड पर है, रोड पर सफाई करता, मेहनत करता। लेकिन दिल्ली सरकार तो अपने कामों के हिसाब पे ही इस बार जब चुनाव आने वाले हैं तो वोट भी उसी आधार पर मांग रही है, और आप कह रहे हैं काम नहीं किया है। ऐसा है, देखिए सुनिए, अभी 2010 तक डेथ केस वाले पक्के हो रहे हैं। वो 2010 के हैं, मैं 2003 का हूँ, मुझे 22 साल हो गई है, मुझे पक्का क्यों नहीं करा है? मैं तो 2003 का हूँ ना, वो 2010 के, तो मुझे पक्का क्यों नहीं करा है? तो अगर बैच आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो सबको साथ लेना चाहिए ना। 2010 तक के अगर वो डेथ केस वाले करे तो हमारे जैसे भी लेने, हमारे जैसे को नहीं, मगर हम नहीं है। और अभी भाई साहब ने जैसे बोला है कि जो अदर कास्ट के आदमी लगते हैं उनको पैसा ले दे के जोनों में बैठा दिया जाता है, उनका काम हम करते हैं। पैसा दे के कोई काम नहीं कर, उनका काम भी हम करते हैं। और आप बताइए 10-20-50 रुपए में आजकल कौन काम कर रहा है? 10-20-50 रुपए में कोई आदमी दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहा है? आजकल दिहाड़ी मजदूरी वाले नॉर्मल कूड़ा उठवा लिया, रेडी खिंचवा ली, या जो नाले होते हैं, छोटी छोटी नालियां होती हैं, वो सफा करवा ली, इस तरीके के तमाम। एक तो MCD में भर्ती नहीं है। ये तो जो काम, ये जो आप बोल रहे हो ना प्राइवेट आदमी का, ये जब कर्मचारी है ही नहीं और अधिकारियों को काम चाहिए, ठीक है, तो हमारे सेंट्री गार्ड, दरोगा बरोगा ये क्या करेंगे? ये किसी ना किसी से तो काम करवाएंगे ही, है ना? क्योंकि भर्ती है नहीं, हम तो कह रहे हैं भर्ती करो। तो क्या कहना चाह रहे हो कि आपके डिपार्टमेंट में घोटाला चल रहा है? घोटाला है जी। कहाँ से और किस स्तर तक जा रहा है ये घोटाला? ये तो शुरू से ही घोटाला, ऊपर से लेके नीचे तक घोटाला ही घोटाला है। तो ये कैसे खत्म होगा ये? मैडम ऐसा है, ये जो केजरीवाल जी सरकार है ना, इन्होंने झूठे वादे करके और एक वाल्मीकि समाज के साथ शोषण किया है इन्होंने। झाड़ू का निशान ले लिया। हमारा समाज बहुत भोला भाला है, इसको बहलाया गया, फुसलाया गया। 2 बार सरकार बनाई गई, अब 3री बार सरकार बनाने का जो नंबर आ रहा है गवर्नमेंट की का, दिल्ली सरकार का, ये कभी में पूरा नहीं होने देंगे हम लोग। क्योंकि वाल्मीकि समाज अब आम आदमी पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है। जितनी जनता यहाँ बैठी है, आप देखिए, कैमरा हमारे पीछे भाई साहब, जितनी जनता यहाँ बैठी है, जितनी जनता यहाँ बैठी है, हमारा एक ही संघर्ष है। शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया था, हमें पार्टीवादी से मतलब नहीं है, मोदी जी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आम आदमी से मतलब नहीं है, हमें हमारे हक का मतलब है। जैसे हमारे लोग आज तक बाहर पढ़ने के लिए, हमारा कोई सरकारी कोटा नहीं है। हमारे समाज के लोग जो पढ़ के लिख के 12वीं पास करके 12th पास करके आते हैं, बाहर भेजने के लिए, बाहर इंजीनियरिंग कराने के लिए, जो सफाई के काम को सीखने के लिए हमारे डिपार्टमेंट का एक भी आदमी नहीं जाता। जो भी जाते हैं अदर कास्ट के लोग जाते हैं, वो सीख के आते हैं, वो हम पे हुक्म चलाते हैं। अरे काम हम लोगों को करना है, झाड़ू हमें चलानी है, रेहड़ी हमें चलानी है, तो हमें लेके जाओ ना। टेक्नोलॉजी क्या है वहाँ पे, वहाँ की टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे ना कैसे है, हमें सिखाते ही नहीं है। हमारे समाज के लोग बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें आगे भेजने का कोटा ही नहीं है, कैसे जाएगा? कैसे होगा ये ऐसे होगा, एक हमारा एक अलग से बजट दिया जाए, हमारे MCD का एक अलग से बजट दिया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट का बजट तो आता ही है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में आता है ना वो। हमारी MCD का बजट जो है हमारी MCD को दिया जाए, उसमें हमारे कर्मचारी को तनख्वाह टाइम से मिलेगी, वर्दी टाइम से मिलेगी। तनख्वाह भी टाइम से नहीं मिल रही। तनख्वाह कहाँ टाइम से मिल रही है? मैं महीने की पेंडिंग है। पेंडिंग तो हमारे यहाँ पे नहीं है, अब बीच में पेंडिंग थी, वो ठीक चल रही है अभी। हर महीने सैलरी आ रही है, लेट आती है, 15 तारीख को हो गई, 20 तारीख को हो गई। बताइए, एक छोटी सी बताइए, कच्चे कर्मचारी की तनख्वाह 25 तारीख में आ रही है,
यानी पूरा महीना बीतने के बाद। अब दुकानदार के पास राशन लेने जाता है आदमी, कहता है भाई तो तनख्वाही, वो कहता है तू पहला आदमी है जिसकी तनख्वाह 1 तारीख को आनी थी, 25 तारीख को नहीं आ रही, फिर दोबारा कर्जा हो जाता है दुकानदार का, कैसे पेट पलेगा, कैसे पेट पलेगा आप तो बताओ। अब चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है, क्या जवाब दिया जाएगा इस बार? दिल्ली के अंदर अब की बार केजरीवाल को दिखाई दिया जाएगा कि वाल्मीकि समाज झुकने वाला समाज नहीं है। जो इन्होंने हमारा शोषण किया है, ये शोषण हम धोने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे लिए। कितनी सहमति रखते हैं इनसे जो बोल रहे हैं? भैया कितनी सहमति रखते हैं जो भैया ने बोला है ये केजरीवाल से नाराज है? 101% सहमति है और हमारा सारा समाज एक बात पर सहमत है। जो हमारे अखिल भारतीय सपा बंधु कांग्रेस ट्रेड यूनियन के जो नेता जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो एकदम सही हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो समाज के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारी मातृशक्ति, हमारी माता बहनों के लिए जो लड़ाई है मैम, ये सारी हमारी लड़ाई हमारे हक के लिए है। और इस लड़ाई के लिए हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं हो जाती। लेकिन अगर मान लीजिए आपको आश्वासन दे दिया गया, मांगे नहीं मानी गई कि आश्वासन दे दिया है कि भाई जो भी आपकी मांगे हैं इन पे हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि हर बार यही होता है, एक आश्वासन का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, हर बार यही होता है और हम इस बात से एग्री नहीं होंगे, ना ही मानेंगे। जो भी है हमारा करंट में हमारे लिए लिखित में मिनट्स दो हमारे लिए तुरंत, और तब ये धरना प्रदर्शन हमारा समाप्त होगा, वरना ये लड़ाई और आगे चलेगी। और क्या करेंगे अब आप लोग? अगर नहीं मानी गई मांगे तो क्या करेंगे फिर आप? दिल्ली में मैम हम अपना काम बंद हड़ताल करेंगे, काम ठप करेंगे। दिल्ली में सीवर पानी बंद करेंगे, जो हमारे कर्मचारी कर सकते हैं। जहाँ तक जो होगा लीगल उसमें हम सारी मांगों के लिए हड़ताल करेंगे पूरी तरह से। जी भैया जी क्या कहेंगे? ये तो मैम जी मैम, ये तो जो प्रदर्शन हो रहा है आज, ये प्रदर्शन जो है 1 अगस्त जो वर्गीकरण के लिए हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला आया है, उसके लिए ये प्रदर्शन है पहले। और मजदूर संघ के लिए ये प्रदर्शन है। देखिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अदर समाज जो है वो हमारा विरोध करने लग गए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि भाई कोटे में कोटा लागू किया जाए, कोटे में कोटा लागू किया जाए, जिससे कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग वंचित रह गए हैं, उन लोगों को आगे लाया जाए। तो वाल्मीकि समाज भी उनमें से एक ऐसा समाज है जो कि पीछे रह गया है। और बहुत सारे समाज ऐसे हैं, जैसे कि आप देखिए आदिवासी समाजों में बहुत लोग समाज आते हैं, कोली समाज है और क्या कहते हैं मूसा समाज है, बहुत सारे समाज ऐसे हैं जिनके मैं नाम अभी आपको पूरे नहीं बता सकता। वो बहुत समाज हैं जो ऐसे जो पीछे रह गए हैं। उन समाजों को कोटा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जी ने फैसला किया कि भाई इनको भी आगे लाया जाए और एक मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अब कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं कि भाई इनको कोटे में से कोटा क्यों दिया जाए। देखिए, बाबा साहब का ये कहना था कि ये आरक्षण जब तक रहना चाहिए जब तक समानता का सबको अधिकार पूरा ना मिल जाए। और कुछ लोगों को मिला, उन्होंने क्या करा, मिला तो सब समाज के लिए था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने समाज को सिर्फ आगे बढ़ाया, जबकि ये सबके लिए था कोटा। उन्होंने अपने आप आए पहले और उन सीटों के ऊपर आ गए। ये ठीक बात है कि उन्होंने पहले पढ़ाई लिखाई करी, अच्छे पदों पर बैठे, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि यही बाबा साहब चाहते तो वो भी हमारे सबके लिए क्यों लड़ते? वो भी अपने एक अच्छी कुर्सी मिल गई थी उनको, वो भी बैठ के अपना एंजॉय करते, अपनी लाइफ को गुजारते। लेकिन बाबा साहब ने सबके लिए लड़ाई लड़ी। ऐसी जो कुछ हमारे समाज के, कुछ अदर समाज के लोग जो आगे आए, जो कि एससी समाज से ही आते हैं, आगे आए, उन्होंने अच्छे पदों पे बैठकर सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाया, ना कि सब लोगों को आगे बढ़ाया। और इसी कारण जो है कुछ समाज पीछे रह गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया तो वो विरोध कर रहे हैं उस चीज का, उनको दुख हो रहा है इस बात का कि अब हमारी सीटें कटेंगी। पहला तो ये है कि ये समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, इसमें से एक वाल्मीकि समाज भी। दूसरी बात ये है कि ये जो मजदूर कोटा है, जो मजदूर ठेकेदारी प्रथा जो है, ये ठेकेदारी प्रथा पूरे हिंदुस्तान से हटनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी को
जो 12,000 13,000 रुपए के अंदर वो अपनी फैमिली और बच्चों को नहीं चला सकता, नहीं खिला सकता, वो पढ़ा भी नहीं सकता। जब खिला नहीं सकता तो कहाँ से पढ़ाएगा उसको, और वो समाज कैसे आगे आएगा? तो बहुत सारा समाज ऐसे जो पीछे ही रह गया है। उस समाज को आगे लाने के लिए ठेकेदारी प्रथाओं को हटाना होगा। अब ठेकेदारी प्रथा को लेकर यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन आज किया जा रहा है, और हम सब जानते हैं कि ठेकेदारी प्रथा जो है वो किस तरीके से उसने एक जो निम्न तबके के लोग होते हैं, जो कम सैलरी में काम करते हैं, उसको जकड़ा हुआ है। ये ठेकेदारी प्रथा जो है वो दीमक है हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये अपने पेट भर भर के जो है वो पैसे खाए जाते हैं, और जो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं उनको अपने काम के हिसाब से पैसे जो हैं वो नहीं मिलते हैं। तस्वीरें अगर एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी तो महिलाएं जो हैं वो भी बहुत अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और इतना ही नहीं, सभी जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और मांगे क्या हैं ये हम आपको बता चुके हैं। साथ ही हम इनसे बात भी कर चुके हैं कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं। दिल्ली सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी जो है वो दे दी गई है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले चुनावों में उन्हें वोट के जरिए जो है वो जवाब दे दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।